गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप कि तुम लोग घर में सेफ़ हो और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो इस लॉकडाउन में। तो हम आज से एज यूजुअल क्लास करेंगे कंटिन्यूस में, आपके लिए नए नए टॉपिक लाऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट फंडामेंटल टॉपिक से डिस्कस करेंगे, देन धीरे धीरे हम कॉम्प्लेक्स टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज 9, 10, 10 स्टूडेंट्स के लिए मैं एक टॉपिक लाया हूँ जिसका नाम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये क्या होता है स्टूडेंट्स? तो हम जब खाना खाते हैं, ठीक है, वो बॉडी के अंदर जाके एनर्जी में कन्वर्ट होता है, राइट। एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद जब हम बोल पाते हैं, खेल पाते हैं, यहाँ वहाँ घूम सकते हैं, ठीक है। तो वही प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनर्जी फ्रॉम फूड है कि नहीं, उसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो हम खाना खाते हैं, किस किस ऑर्गन से होकर वो डाइजेशन में भाग लेता है, वो सब भी हम देखेंगे। तो दिस इज द फर्स्ट ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, इट इज कॉल्ड माउथ। अंडरस्टूड? माउथ के बाद जब खाना अंदर जाता है, यू नो दिस वन अप टू दिस, यहाँ पे स्टोमक है कि नहीं, दिस इज स्टोमक। तो ये दिस पार्ट इज कॉल्ड इसोफागस और फूड पाइप। ओके, फूड पाइप, क्योंकि ये एक पाइप की तरह शेप है, ठीक है। दिस इज लाइक अ पाइप, सो इट इज कॉल्ड फूड पाइप। और नेम, बायोलॉजिकल नेम इज इसोफागस। यहाँ पे तुम ध्यान देना, स्पेलिंग बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेलिंग। कंसंट्रेट ऑन स्पेलिंग, ओके। इसोफागस, OESOPHAGUS, दिस इज द स्पेलिंग ऑफ इसोफागस। बस इसका प्रोनाउंसिएशन ई से स्टार्ट होता है, ठीक है, बट स्टार्ट्स फ्रॉम ओ। उसके बाद क्या होता है, खाना जाके स्टोमक में स्टोर हो जाता है कि नहीं। देन आफ्टर इट पासिस टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, यहाँ पे देख रहे हो स्मॉल इंटेस्टाइन, ये बहुत लंबा है स्टूडेंट्स। स्मॉल इंटेस्टाइन इसका करीब 6 to 7 मीटर, मतलब एक बिल्डिंग का जितना लेंथ है उतना लेंथ है स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो तुम्हारे मन में क्वेश्चन आता होगा, तो इतना अगर लंबा है तो हमारे बॉडी में कैसे रहता है? तो वो कैसे रहता है, कॉर्ली शेप में रहता है, ठीक है, ऐसे रहता है, पूरा ऐसे होके ये रहता है हमारे बॉडी के अंदर, राइट। Then after from stomach it is connected to the small intestine, right? तो small intestine से होकर वो large intestine में connect हुआ है। ये जो see, this is called small intestine, connected from stomach, right? Then after small intestine से होकर यहाँ से तो देख लो ना students, तो यहाँ से होकर this is called large intestine. Then after food comes and stores here, जहाँ पे undigested food जाके store होता है ना, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, रेक्टम। यू नो व्हाट इज कॉल्ड रेक्टम। देन आफ्टर जो भी अनडाइजेस्टेड फूड निकल के बाहर आ जाता है, उस ऑर्गन को क्या बोलते हैं, अनस। तो तुम देखिए, अनस हो गया तुम्हारा अनडाइजेस्टेड फूड का ओपनिंग। तो अनडाइजेस्टेड फूड क्या है, अब देखते हैं। तो जो हम खाना खाते हैं, ठीक है, जो हमारे बॉडी के अंदर पच जाता है, वो तो पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है टोटल ऑर्गन को और एनर्जी में कन्वर्ट होता है। जो खाना पचता नहीं है, दैट इज कॉल्ड अनडाइजेस्टेड फूड, वो अनस से होकर बाहर चला जाता है। तो अनस क्या है, वहाँ पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि हमेशा क्लोज रहता है। जब भी जरूरत पड़े वो ओपन होता है। जब हम बाथरूम जाते हैं तो फीकल मैटर चला जाता है कि नहीं, तो इसीलिए दिस पार्ट इज ऑलवेज क्लोज्ड। अगर ये ओपन रहता तो कितना गंदगी फैल जाता। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी कुछ और इंटरेस्टिंग बात करेंगे। ये जो हो गया तुम्हारा फूड पाइप, यहाँ से फूड पास होके स्टोमक को जा रहा है, तो साइमल्टेनियसली यहाँ पे एक और पाइप प्रेजेंट है। ये पाइप को हम क्या क्या बोलते हैं, विंड पाइप, ठीक है। साइमल्टेनियसली हम जब खाना खाते हैं तो सांस भी लेते हैं कि नहीं, खाना और सांस इसका एक ही पाइप थोड़ी ना होता है। तो टू डिफरेंट पाइप्स आर देयर। द फूड जिस पाइप में जाता है उसको फूड पाइप कहा जाता है, और एयर और ऑक्सीजन जिस पाइप से जाता है उसको क्या बोलते हैं, विंड पाइप। विंड पाइप, अंडरस्टूड? तो ये जो विंड पाइप है ना, जस्ट फूड पाइप के पीछे है, बिहाइंड द फूड पाइप। कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, ये देखो, व्हाट इज दिस इज कॉल्ड फूड पाइप, राइट। जस्ट इसके पीछे जो है ना एक पाइप है, उसको क्या बोलते हैं, विंड पाइप। साइमल्टेनियसली विंड पाइप से विंड जा रहा है और फूड पाइप से फूड जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट। तो चलिए देखते हैं तो क्या हो गया, विंड पाइप इज बिहाइंड द फूड पाइप। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, नोट कर लो, विंड पाइप इज बिहाइंड द फूड पाइप। तो स्टूडेंट्स, अगर हम ये माउथ को हम जूम करके देखेंगे, ठीक है, बकल कैविटी क्या है,
माउथ जिस एरिया में प्रेजेंट है ना, जिस एरिया में, दैट एरिया इज कॉल्ड बकल कैविटी। ओके, ये याद रखो, इंपॉर्टेंट। जब हम ये माउथ के पोर्शन को हम जो जूम करेंगे तो हम पाएंगे क्या, ये जब हम खाना खाते हैं तो फूड पाइप के ओर होके स्टोमक को जा रहा है, देयर इज ऑल्सो विंड पाइप प्रेजेंट। तो क्या होता है, कैसे जाता है, एक ही कॉमन रूट में कैसे जाता है, तो वहां पे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर का एक ऑर्गन है जिसको हम बोलते हैं एपिग्लोटिस, राइट। क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस, EPIGLOTIS, एपिग्लोटिस। ये क्या करता है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जब खाना एंटर होता है ना तो इट जस्ट क्लोजेस द विंड पाइप, इसे क्लोज कर देता है। देन द फूड अलाउज टू द फूड पाइप एंड इट रीचेस टू द स्टोमक। अंडरस्टूड? ऐसे होता है प्रोसेस एपिग्लोटिस का। तो स्टूडेंट समझ में आया व्हाट इज एपिग्लोटिस, इसका काम क्या है, इट क्लोजेस द ओपनिंग ऑफ विंड पाइप, ठीक है। विंड पाइप को ये क्लोज करके फूड पाइप को ओपन करता है, फूड पाइप से होकर फूड पासेस टू द स्टोमक। अंडरस्टूड? देन कम बैक टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ना वो कंजेस्टेड वे में है, ठीक है, करली करली होके है, बहुत कंजेस्टेड है। तुम लोग देखोगे बुक में डायग्राम होगा, इट इज देयर इन ए कंजेस्टेड वे। इसका जो लेंथ है ना करीब करीब 6 to 7 मीटर होगा, मतलब इक्वल टू 2 बिल्डिंग्स। 2 बिल्डिंग का जितना लेंथ है ना हाइट वाइज उतना बड़ा होगा, उतना लंबा होगा, ठीक है। ये थिक में नहीं आता, ये मोटा नहीं होता है, पतला होता है, इसीलिए हमारे बॉडी में फिट आ जाता है। तुम्हारे मन में क्वेश्चन आता होगा इतना हाइट होके हमारे बॉडी में कैसे फिट आता है, तो इट इज देयर, इट इज प्रेजेंट इन ए कंजेस्टेड वे। अंडरस्टूड? ये हो गया तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन, 6 to 7 मीटर। देन कम्स लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन थोड़ा छोटा है स्टूडेंट्स एज कंपेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका करीब 1 to 3 मीटर लेंथ है। अंडरस्टूड? तो स्टूडेंट्स तुम्हारे मन में एक और डाउट आता होगा, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है जिसका लेंथ है 6 to 7 मीटर और लार्ज इंटेस्टाइन जिसका लेंथ है 1 to 3 मीटर, ये कैसे हुआ? तो लेंथ के हिसाब से देखेंगे तो ये स्मॉल होना चाहिए था और ये लार्ज होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं है। क्यों? अकॉर्डिंग टू विड्थ, इसका जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो विड्थ है ना वो थोड़ा थिन है, छोटा है, ठीक है, इसीलिए स्मॉल कहा जाता है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन का विड्थ है ना वो थोड़ा मोटा है, थिक है, इसीलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। अंडरस्टूड? अकॉर्डिंग टू द विड्थ, नॉट अकॉर्डिंग टू द लेंथ। अंडरस्टूड? क्लियर है? स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात है, देखो जब तुम खाना खाते हो स्टार्टिंग फ्रॉम योर माउथ एंड एंड्स विथ एनस, एनस से अनडाइजेस्टेड फूड निकल के चला जाता है कि नहीं? तो ये माउथ से एनस का जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, वो करीब 9 to 15 मीटर्स लॉन्ग। मतलब हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम पोर्शन of this 9 to 15 the small intestine and large intestine occupies, है कि नहीं? तो बाकी भी ऑर्गन है कि नहीं, बाकी ऑर्गन का जो लेंथ है उनका भी देखना है। तो ये अगर 7 और ये अगर 2, 9 मीटर ये कवर कर लेता है, तो आधा जो बचा है ना 9 to 15, तो 15 मतलब 4 मीटर का आधा बाकी ऑर्गन का लेंथ है। अंडरस्टूड? द लॉन्गेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन सबसे ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ये याद कर लो। क्लियर? तो अब हम बात करेंगे अपेंडिक्स के बारे। ये अपेंडिक्स जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में अटैच्ड है, ये देख रहे हो, है कि नहीं? दिस इज कॉल्ड अपेंडिक्स। इसका खास उतना कुछ काम नहीं है, ठीक है, बट इट कैन हार्म आवर बॉडी। जब भी हम खाना खाते हैं कुछ पोर्शन ऑफ फूड यहाँ पे आके स्टोर हो जाता है। तुम्हारा स्पाइसिस टाइप ऑफ फूड हो गया, तुम ज़्यादा फास्ट फूड खाते हो, है कि नहीं? तो वो फास्ट फूड आके यहाँ पे स्टोर हो जाता है, तो इट कैन कॉज अपेंडिसाइटिस। ये इन्फेक्शन होके अपेंडिसाइटिस कॉज करता है। इट इज़ ए वेरी फैटल डिजीज, राइट? तो डॉक्टर्स लोग क्या करते हैं, कभी कभी ट्रीटमेंट के दौरान वो लोग इसको काट के साइड में रख देते हैं ताकि फ्यूचर में और ज़्यादा हार्मफुल ना हो। तो ये जब होता है ना हमारा पेट बहुत पेन करता है, ठीक है, ब्रूटल पेन। तो दिस इज ऑफ नो यूज, तो दिस इज कॉल्ड विसरल ऑर्गन। ये हो गया पूरा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें के बारे में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, राइट? PERISTALTIC, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो ये मूवमेंट क्या होता है? ओके, व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट? तो व्हेनेवर वी इंजेस्ट फूड एंड इट रीचेस टू द फूड पाइप, ठीक है,
फूड पाइप जब आके पहुंच रहा है, दिस इज फूड पाइप, स्टेप 1 एंड स्टेप 2, अंडरस्टूड। जब हम खाना को स्वालो करते हैं, ठीक है, इतना करते हो कि नहीं, तो दिस कम्स हियर, तो ये क्या होता है, फूल जाता है, अंडरस्टूड। इसका मतलब क्या हुआ, एक्सपांड हो गया, ओके। हियर इट हैपेंस एक्सपांशन, व्हाट, एक्सपांशन ऑफ फूड पाइप। तो क्या हुआ, एक्सपांशन होने के पहले क्या हुआ था, कॉन्ट्रैक्शन हुआ था। अगर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता तो एक्सपांशन नहीं होता, राइट। तो क्या हुआ था, कॉन्ट्रैक्शन। सो इन फूड पाइप बोथ द प्रोसेस कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन ऑकर्स। ये दो प्रोसेस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्रिएट करता है इनसाइड दी फूड पाइप। तो इसका अंदर इनर लाइनिंग ऑफ मसल्स प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करने में मदद करता है। तो देखो यहाँ पे आ गया क्या, खाना इधर है, नाउ हियर इट इज देयर। देन जब पुश होता है, कॉन्ट्रैक्शन जब होता है तो नीचे आता है कि नहीं, तो हियर कम्स हियर, द फूड कम्स हियर, राइट। तो अभी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो गया और दिस इज कॉल्ड एक्सपांशन, राइट। दिस इज कॉन्ट्रैक्शन एंड दिस इज एक्सपांशन। इन दिस वे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑकर्स। ये सिर्फ इतना में नहीं होता स्टूडेंट्स, ध्यान रखो, ये टोटल स्टार्टिंग फ्रॉम योर माउथ टू अनस, ये पूरा एलिमेंट्री कैनल जो है ना, ये टोटल में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, अंडरस्टूड, इज दैट क्लियर। तो खास ये चीज हम स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन में समझ पाते हैं, ठीक है। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या आता है, जब फूड आता है कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपांड होता है, इसीलिए फूड आगे बढ़ता है, ठीक है, टू द लार्ज इंटेस्टाइन। ऐसे ही फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन आगे बढ़ता है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन, हर जगह स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ टू अनस, क्लियर है, ये हर जगह पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। इसीलिए ये फूड फ्रॉम माउथ तो धीरे धीरे होके यहाँ से गुजर के स्टोमक जाता है, देन आफ्टर स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन इट स्टोर्स इन द रेक्टम, देन गोज आउट, ओके, गोज आउट, द अनडाइजेस्टेड फूड गोज आउट फ्रॉम द एनस, राइट। ये टोटल ऑर्गन में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा है, ओके। ड्यू टू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट द फूड फ्रॉम माउथ टू एनस कम्स फ्रॉम माउथ टू द एनस, अंडरस्टूड। तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट आता होगा, तो भगवान ने सिंपल तो ऐसे बना दिए होते तो बहुत अच्छा होता, एक फूड पाइप ऐसे बना देते और हम खाना कुछ खा लेते, वो निकल जाता, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशन। ऐसे तो सिंपली बना देते, तो इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स क्यों बनाए भगवान, क्यों बनाए। तो देखो अगर जब हम खाना खाते हैं और सपोज लेट जाते हैं, खाना खा लिए तुरंत लेट गए, तो अगर लेट गए तो इस पोजीशन में तुम लेटे हो कि नहीं, इस पोजीशन में, राइट। तो इस पोजीशन में अगर लेटे होगे तो ये जो तुम खाना खाए ये तो यहाँ मूव ही नहीं करेगा, है कि नहीं, मूव ही नहीं करेगा, इसीलिए यहाँ पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो तुम खड़े हो या लेट जाओ या बैठ जाओ खाने के बाद, ये फूड नीचे जाएगा ही जाएगा ड्यू टू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। भगवान ने इसीलिए ऐसा बनाए, अंडरस्टूड, क्लियर नो। एक और एग्जांपल देखो, अगर तुम एक पेड़ है वहां पे लटके हुए, उल्टा लटके हुए, ठीक है, और कुछ खा रहे हो, खाना अंदर जा रहा है कि नहीं, जा रहा है कि नहीं, तुम खा रहे हो तो अकॉर्डिंग टू पेरिस्टाल्टिक मोशन ये जा रहा है, ऊपर तक जा रहा है, सॉरी यहाँ ऊपर तक जा रहा है, तुम ऐसे उल्टे लटके हो, ठीक है, और ऐसे होके खा रहे हो कुछ, फिर भी जा रहा है कि नहीं। तो भगवान ने कुछ सोच समझ कर पूरा कुछ डिसीजन लेके ऐसे बनाए हैं, ठीक है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बनाए हैं, ओके। ग्रेविटेशन का काम कुछ नहीं है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, काम है बट उतना काम नहीं है, इसीलिए बिकॉज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, ओके। तो ये हो गया तुम्हारा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और नेक्स्ट चीज के बारे में हम बात करेंगे स्पिंक्टर, ठीक है, स्पिंक्टर, अंडरस्टूड। स्पिंक्टर ये क्या होता है, ये एक सर्कुलर ऑर्गन है। तो मैंने बोला था स्टार्टिंग में, ये अनस में एक ऑर्गन रहता है, ठीक है, जो कि हमेशा क्लोज रहता है, जब जरूरत पड़े तब ओपन होता है, ऐसे ही दिस इज कॉल्ड स्पिंक्टर। ऐसे ही हमारा होल बॉडी में स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ अप टू अनस स्पिंक्टर, बहुत सारा स्पिंक्टर है, ये सर्कुलरली शेप होता है और हमेशा क्लोज रहता है, जब भी जरूरत पड़े तभी ओपन होता है, ठीक है, ये क्लोज रहता है ऐसे, अंडरस्टूड। यहाँ पे एक स्पिंक्टर है, कहाँ पे, स्टोमक के जस्ट नीचे। तो तुमको पता होगा जब भी खाना आके स्टोमक में स्टोर होता है, इट स्टोर्स अप टू 2 to 3 आवर्स, 2 to 3 आवर्स यहाँ पे रहता है खाना, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या होता है वो आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ पे भी एक स्पिंक्टर होता है जो कि क्लोज होता है, ठीक है। आफ्टर द प्रोसेस
occurs inside the stomach, ये खोलता है, then after food goes down. Understood? स्पिंस्टर का मतलब क्या है? सर्क्यूलर फ्लिप लाइक स्ट्रक्चर. ओके, वो ओपन होता है, क्लोज होता है. तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें के बारे. तब स्पिंडल हो गया, अभी हम बात करेंगे ग्लैंड्स के बारे. ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स? ग्लैंड्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. DS. ओके, शॉर्टकट में लिख दिया. तो क्या है? फर्स्ट ग्लैंड इज कॉल्ड सलाइवरी ग्लैंड. Salivary gland. Okay, where it is present? It is, जब हम जूम करेंगे this बगल कैविटी को जब हम जूम करेंगे, it is present here. Okay, what it does? What is the function of salivary gland? It secretes saliva or salivary amylase. ठीक है, salivary amylase. What is salivary amylase? हमारे माउथ के अंदर एक लिक्विड वाटरी सब्सटेंस रिलीज होता है कि नहीं? What it helps? Whenever we ingest food, it helps in pasting it. Okay, breaking down of food. होता है कि नहीं? तो this helps in doing that. Okay, salivary amylase. तो ये बहुत मतलब मैक्सिमम अमाउंट का सीक्रेट होता है. बहुत सारा ग्लैंड है सैलिवरी ग्लैंड, 3 जगह में. ठीक है, ये तुम बुक में देख पाओगे, डिटेल्स में लिखा है. ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट इन 3 पार्ट्स ऑफ बकल कैविटी. ओके, इट सीक्रेट्स सैलिवरी amylase. Understood? Which helps in pasting the food. Understood? Is it clear? Okay. Now we will discuss. स्टूडेंट, सलेवरी ग्लैंड के बाद एक और ग्लैंड सिक्रीट होता है. यू नो दिस वन? व्हाट इज दिस? लीवर. ओके, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी इज लीवर, राइट? दिस इज लीवर. व्हाट इट डज? लीवर हेल्प्स इन सिक्रीशन ऑफ बाइल जूस, राइट? बाइल जूस एक जूस सिक्रेट करता है जिसका नाम है बाइल जूस, राइट? बाइल जूस. ये लिवर के अंदर बहुत सारा डक्ट है, राइट? डक्ट, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, डक्ट, इसको डक्ट कहा जाता है. दिस इज कॉल्ड डक्ट. तो ये जो डक्ट है ना, डक्ट के थ्रू ये जो बाइल जूस है जाके कहां पे स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में, राइट? दिस इज कॉल्ड गॉल ब्लैडर. गॉल ब्लैडर. अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट है कि ये जो बाइल जूस है ना वो स्टमक में जाता है. नो, it is connected to the small intestine, right? Small intestine में connected है, not the stomach. Bile juice doesn't go to stomach, right? It has the link to the small intestine. Then after another gland you see, here it is pancreas, right? Pancreas. It is known as endocrine gland. Why it is endocrine gland? Students देखो, it is called endocrine gland. ग्लैंड 2 टाइप का होता है. व्हाट इज दैट? एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, राइट? एक्सोक्राइन ओनली एंजाइम सिक्रीट करता है, राइट? एंड एंडोक्राइन सिक्रीट्स बोथ एंजाइम एज वेल एज हॉर्मोन्स, राइट? हॉर्मोन्स. फर्दर चैप्टर्स में हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे. तो इसीलिए एंडोक्राइन कहा जाता है किसको? पैनक्रियास को. इट सीक्रेट्स बोथ एंजाइम एंड हार्मोन, राइट? एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर क्या एंजाइम सीक्रेट होता है? वन इज पैनक्रियाटिक एमिलेज, राइट? पैनक्रियाटिक एमिलेज. अनदर वन इज ट्रिप्सिन and third one is lipase, right? This 3 enzyme, this is very important. ये याद रखो, ये कहाँ सीक्रेट होता है? पैनक्रियाज में. अंडरस्टूड? क्लियर? तो ये हो गया तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम का कुछ बेसिक पार्ट. तो हम नेक्स्ट क्लास में क्या डिस्कस करेंगे? व्हाट हैपेंस टू द फूड इनसाइड द स्टोमक. ये स्टोमक के अंदर 2 to 3 आवर्स रहता है कि नहीं स्टोर होके फूड? तो क्या होता है 2-3 घंटा क्या होता है स्टोमक के अंदर? दिस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. उसके बाद हम डिफरेंशिएट करेंगे डाइजेस्टेड फूड क्या है, अनडाइजेस्टेड फूड क्या है, क्यों अनडाइजेस्टेड फूड हमारे बॉडी के अंदर नहीं रहता, व्हाई इट कम्स आउट. ओके, अंडरस्टूड?
ये हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तो इतना समझ में आएगा? हैव यू अंडरस्टूड ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम? ये था तुम्हारा आज का चैप्टर। तो हम नेक्स्ट क्लास में मीट करेंगे। ओके, टिल देन हैव ए गुड डे।